जो हमारे वेक्टर प्रजाति के लोग हैं, उन्होंने छोटे-छोटे बच्चों को भी पाल के रखा हुआ है जिनका नाम है यूनिट वेक्टर्स। अब देखिए हमारे पास एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस है और इन्होंने एक-एक यूनिट वेक्टर को अपनी बेबी की तरह यहाँ पे रखा हुआ है। एक्स एक्सिस ने रख लिया है आई कैप को, वाई एक्सिस ने रख लिया है जे कैप को और जेड एक्सिस ने रख लिया है के कैप को और ये आई कैप, जे कैप, के कैप हैं यूनिट वेक्टर्स और इनको कैप पहना दी गई है ताकि इनको गर्मी न लग जाए। तो होते क्या है, जो ये यूनिट वेक्टर है इनका मैग्नीट्यूड होता है 1 यानी कि यूनिट मैग्नीट्यूड और एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में पॉइंट, मतलब कि एक पर्टिकुलर डायरेक्शन होती है। जैसे ये आई कैप है तो ये सिर्फ एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में ही पॉइंट है और ये जो हमारे पास जे कैप है ये सिर्फ वाई एक्सिस में काम कर रहा है और जो हमारा के कैप है ये जेड एक्सिस की डायरेक्शन में है। तो इनका क्या है, कोई भी डायमेंशन नहीं होता है और ये सिर्फ डायरेक्शन को स्पेसिफाई करने के लिए यूज़ होते हैं। अगर हमारे पास यहाँ पे कोई वेक्टर होता है, इस टाइम ए वेक्टर होता मान लो, तो वो जो है अगर 3 कंपोनेंट्स में रिज़ॉल्व हो जाता तो हमारे पास आता वेक्टर ए इज़ इक्वल टू ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप। तो ये होते हैं हमारे पास यूनिट वेक्टर्स कि जिनका यूनिट मैग्नीट्यूड होता है और एक पर्टिकुलर डायरेक्शन होती है। इनका कोई भी डायमेंशन नहीं होता है। अब ये बात हमने क्यों बोली? क्योंकि ज़रूरी नहीं है हमारे पास आई कैप, जे कैप और के कैप ही यूनिट वेक्टर है। अगर हमने यहाँ पे कोई वेक्टर ले लिया एक टाइम पे, मान लो कि हमने वेक्टर बी ले लिया, तो वो कैसे हमारे पास आ जाएगा? अगर इसका यूनिट वेक्टर देखना है हमने, तो आएगा वेक्टर डिवाइडेड बाय इट्स मैग्नीट्यूड। जैसे मैंने यहाँ पे ए का एग्ज़ाम्पल लिया है, अगर मैंने इसको यूनिट वेक्टर में कन्वर्ट करना है, तो मैं क्या करूँगी, पहले इसको वेक्टर को लिखूँगी, डिवाइडेड बाय इसी के मैग्नीट्यूड से इसको डिवाइड कर दूँगी। तो हमारे पास यूनिट वेक्टर की क्या डेफिनेशन आ गई एक और, कि वेक्टर डिवाइडेड बाय इट्स मैग्नीट्यूड। ठीक है? तो यहाँ से भी हम यूनिट वेक्टर निकाल सकते हैं। अब यूनिट वेक्टर अलोंग एक्स, वाई, जेड एक्सिस ऑफ रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम इज डिनोटेड बाय आई, जे, के, जो कि मैंने आपको बता दिया। अब इनका क्या है, यूनिट वेक्टर नाम है, तो मैग्नीट्यूड जो है आई कैप का, मैग्नीट्यूड ऑफ जे कैप एंड मैग्नीट्यूड ऑफ के कैप इज इक्वल टू 1। दीज यूनिट वेक्टर्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। तो ठीक है जी, जब भी ये आपस में यहाँ पे ज्वाइन होते हैं तो किसी भी एंगल पे ज्वाइन नहीं होंगे, सिर्फ 90 डिग्री पे ज्वाइन होंगे। तो ये क्या है, आपस में परपेंडिकुलर हैं। इफ वी मल्टीप्लाई, अब देखिए जो ये यूनिट वेक्टर है ये वेक्टर नहीं है, इसको आप वेक्टर नहीं बोलोगे क्योंकि इसके पास सिर्फ डायरेक्शन है अभी। ठीक है? तो हम क्या करेंगे, जब भी हम इसको किसी स्केलर से मल्टीप्लाई कर देंगे, अब स्केलर से मल्टीप्लाई करने पर इसके पास एक मैग्नीट्यूड आ जाएगा, तो इसके पास क्या आ गया, डायरेक्शन भी आ गई और मैग्नीट्यूड भी आ गया। तो जो हमारे पास रिजल्ट आएगा वो एक वेक्टर होगा। इफ वी मल्टीप्लाई अ यूनिट वेक्टर से एन, हमने एक एन कैप यूनिट वेक्टर ले लिया है और उसको एक स्केलर से मल्टीप्लाई कर दिया है लैम्डा से, तो हमारे पास क्या आ गया, लैम्डा इज इक्वल टू लैम्डा एन कैप। तो इसको क्या बोलेंगे हम, ये जो हमारे पास रिजल्ट आया ये आया यूनिट वेक्टर। इन जर्नल अगर इसी को हम ए की फॉर्म में लिखें, वेक्टर ए कैन बी रिटन एज ए इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए, यहाँ पे भी मैग्नीट्यूड लगना था, मैग्नीट्यूड ऑफ ए एन कैप। तो हमारे पास जो ये रिजल्ट आया तो ये एक वेक्टर है क्योंकि इसके पास मैग्नीट्यूड भी है और डायरेक्शन भी है। आपको पता है ना, वेक्टर प्रजाति के लोगों के पास मैग्नीट्यूड भी है और साथ में डायरेक्शन भी है, और डायरेक्शन क्या बताता है, यूनिट वेक्टर। जब भी हमने स्पेसिफाई करनी होती है किसी की भी डायरेक्शन तो हमें यूनिट वेक्टर वो चीज़ बताता है, वेयर एन इज अ यूनिट वेक्टर अलोंग ए। तो क्या है, एन क्या है कि यूनिट वेक्टर है अलोंग ए। यूनिट वेक्टर, ये जो हमने डायग्राम बनाई है ये किसकी है, ये भी आपने साथ में मेंशन करनी है। यूनिट वेक्टर आई कैप, जे कैप, के कैप लाई अलोंग एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस। जब हमने आई कैप देखा तो ये कौन सी डायरेक्शन बता रहा है हमें, एक्स एक्सिस वाली। जे कैप कौन सी डायरेक्शन बता रहा है, वाई एक्सिस वाली। और के कैप कौन सी डायरेक्शन बता रहा है, जेड एक्सिस की। तो हमने देख लिए स्मॉल स्मॉल बेबीज फिजिक्स के, जो कि वेक्टर प्रजाति के लोगों के हैं और जो हमें, जिन्होंने सिर पे कैप पहनी हुई है और उनका नाम क्या है, यूनिट वेक्टर्स। और आप किसी वेक्टर से भी यूनिट वेक्टर निकाल सकते हो। वो कैसे, जब आप उस वेक्टर को उसी के मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देते हो तो आपके पास क्या आ जाता है, यूनिट वेक्टर। इसके